क्या आप बेडरूम में धार्मिक पुस्तकें रखते हैं? क्या आप बेडरूम में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रखते हैं? क्या आप बेडरूम में जूते चप्पल लेकर आते हैं? तो जानिए इसका आपके रिश्तों पर क्या असर पड़ता है, जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी, ये जो तमाम बातें हैं ये तो आजकल हर कोई अपने घर में कर रहा है। करना नहीं चाहिए बेटा। अगर देखिए, गांव में तो जूता पहन के घर में प्रवेश ही नहीं करते हैं, जूता सही जगह पे निकाल देते हैं। लेकिन शहरों में अगर जरा सा भी भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है तो एक शू रैक आपको बनवा देना चाहिए, एक जूता रखने के लिए रैक बनवा देना चाहिए, और उसको ईशान कोण में नहीं रखना चाहिए। उसको पश्चिम में भी रख सकते हैं, दक्षिण में भी रख सकते हैं, उत्तर में भी रख सकते हैं, लेकिन ईशान कोण में नहीं रखना चाहिए। तो बेडरूम और बेड ये दोनों शुक्र के अधीन आते हैं, शुक्र ग्रह के अधीन आते हैं। शुक्र इसका प्रतिनिधित्व करता है। तो बेडरूम में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी कलेश होता है। अब इसका मतलब नहीं कि आप टीवी निकाल के फेंक दीजिए, टीवी है तो टीवी लगाइए, रखिए, लेकिन टीवी को इस तरह से रखिए कि जब रात में टीवी आपको नहीं देखना है तो टीवी किसी कपड़े के पर्दे से जो है कवर हो जाए, नहीं तो उसकी निगेटिविटी आपको प्रभावित करेगी। गैजेट्स राहु को बढ़ावा देते हैं और परिवार की शांति को भंग करते हैं। शुक्र और राहु का एक साथ होना हमेशा दाम्पत्य जीवन में कलेश बढ़ाता है। बेडरूम में देवी देवताओं की तस्वीर भी रिश्तों में कड़वाहट लाती है। बेडरूम में रामायण, महाभारत या युद्ध की तस्वीरें न लगाएं। बेडरूम में किसी धार्मिक गुरु, चालीसा या धर्म ग्रंथ को भी नहीं रखा जाना चाहिए। लेकिन अगर आपका बेडरूम है और पवित्रता के साथ आप अपने बेडरूम में किसी धार्मिक पुस्तक का अध्ययन करना चाहते हैं तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है। कोई भी आप ऐसी पुस्तक का अध्ययन करना चाहते हैं जो आपके स्वाध्याय के रूप में है। स्वाध्याय किसको कहते हैं? स्वाध्याय कहते हैं स्व अध्ययन, अपने को निरीक्षण करने को स्वाध्याय कहते हैं, अपने को चेक करने को स्वाध्याय कहते हैं। जब हम कोई शास्त्र पढ़ते हैं, जैसे गीता पढ़ें साधक संजीवनी लेकर के, मतलब स्वामी राम सुखदास जी की टीका है, गीता पढ़ें, गीता के अर्थ को पढ़ें, तो आपको अपने अंदर की छोटी छोटी बुराइयां भी पहाड़ की तरह दिखाई देंगी और आप अंदर ही अंदर हाय तौबा बोल करके बुराइयों से बचने की कोशिश करेंगे। यह है स्वाध्याय। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित रामचरितमानस, इसका अगर आप पाठ करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार हम कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या हमसे व्यवहार में त्रुटि हो रही है। स्वाध्याय का मतलब स्व अध्ययन, अपना अध्ययन। स्वाध्याय का मतलब जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके पढ़ते समय जो शास्त्रोक्त कर्म है उसके विपरीत या जरा सा भी आपकी चिंतन या सोच है तो आपके मन में खटक होगी कि अरे हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम इतना गलत क्यों कर रहे हैं। इसलिए स्वाध्याय को स्वाध्यायो परमम तपः, इसको परम तप माना गया है। जिस तरह से आप नाम जप करते हैं तो जो पुण्य आपको प्राप्त होता है नाम जप से, वही पुण्य आपको प्राप्त होता है स्वाध्याय से, चिंतन से। तो बेडरूम में काले रंग की चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। बेड की लकड़ी पर काले रंग का पेंट नहीं करवाना चाहिए। काला रंग बेडरूम में शनि और शुक्र को एक साथ ले आते हैं, इससे पति पत्नी के रिश्तों में दरार आसानी से आती है। बेडरूम में ताजमहल की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। अपने बेडरूम में मायूस या डरावनी तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। जो लोग अपने बेडरूम में जूते चप्पल लेकर आते हैं उनके घर में कलेश होता है। बेड हमेशा लकड़ी का होना चाहिए। धातु के बने हुए बेड भी क्लेश का कारण बनते हैं। बेड को कभी भी बेडरूम की दीवार से सटाकर नहीं रखना चाहिए, थोड़ा सा दूरी रखनी चाहिए। बेडरूम पर 2 या 3 से ज़्यादा तकिए नहीं रखना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। और एक सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि हर समय सोते समय आपका सिरहाना या तो दक्षिण दिशा में हो या तो पूर्व दिशा में हो। यदि आपका सिरहाना पश्चिम दिशा में है तो आप बीमारी से ग्रसित रहेंगे। यदि आपका सिरहाना उत्तर दिशा में है तो आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए सोच लीजिए,
आप सोते कैसे हैं, क्या आपका सिरहाना दक्षिण दिशा में है, क्या आपका सिरहाना पूर्व दिशा में है। अगर हाँ तो गुड, अगर नहीं तो सुधार कर लीजिए। किसी किसी घर में ऐसा भी होता है कि बेड को पश्चिम की दीवार में लगाना मजबूरी हो जाती है, पूरब से रास्ता जाता है, बेड पूरब तरफ नहीं लग सकता है। ऐसे में ठीक है बेड लगा दीजिए, लेकिन जब सोना हो तो तकिया पूरब की तरफ लेकर चले आइए और पश्चिम की तरफ पैर करके सो जाइए। इसी तरह से अगर दक्षिण सर करने का अवसर नहीं है बेडरूम का सिरा दक्षिण तरफ है, तो आप तकिया उत्तर तरफ करके, तकिया को दक्षिण तरफ करके, पैर को उत्तर तरफ करके सो जाइए। इससे भी दोष का समापन हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।